खबर का रुख करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जल जीवन मिशन में करप्शन पर ईडी का शिकंजा लगातार अब कसता जा रहा है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर के ईडी ने शिकंजा कस दिया है। राजस्थान में ईडी की अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है और ईडी ने जल जीवन मिशन योजना के घोटालेबाजों पर आज छापेमारी की है। अलग अलग 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की टीम जांच कर रही है। छापे मारे गए हैं। जयपुर जिले और इसके आसपास के कई ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। जलदाय विभाग के अधिकारियों, ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। राजधानी जयपुर में भी कई जगहों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, तो अलवर में भी ईडी की कार्रवाई हुई है। प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जिन पर पहले एसीबी कार्रवाई कर चुकी है, लगातार करप्शन के उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं इन छापेमार कार्रवाई में। जल जीवन मिशन योजना में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के जो आरोप लगाए थे, उसके बाद एसीबी ने हालांकि जो कुछ अधिकारी हैं उनको रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, लेकिन भ्रष्टाचार का जो मामला था, खासतौर पर जिस तरीके से जो अधिकारी शामिल थे और जिस तरीके से जो उसमें परचेजिंग हुई, घटिया सामग्री लगाई गई, करीब 1 दर्जन से ज्यादा टंकियों को ध्वस्त किया गया सिर्फ इसी कारण से कि उनकी जो निर्माण सामग्री थी वो बेहद घटिया क्वालिटी की लगाई गई थी। जो पाइपलाइन थी, जहां डीआई पाइपलाइन बिछनी थी, उसकी जगह प्लास्टिक की पाइपलाइन बिछा दी गई और उनका भुगतान कर दिया गया। यहां तक कि जो हर घर नल से जल योजना में केंद्र सरकार ने जो पैसा जारी किया था, कई जगह पर बिना काम किए ही इंजीनियरों ने ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया। इसी तारतम्य में इस वक्त हम गांधी पथ के वैशाली नगर के गांधी पथ पर खड़े हैं। यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ठेकेदार से जुड़े ठिकानों पर पहुंची है। ये कल्याण मां करणी वाटिका है, कल्याण सिंह कविया का घर बताया जा रहा है। हम दिखा सकते हैं तस्वीरों में सीधे आपको कि यहाँ पर ईडी की टीमें बैठी हैं और उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अंदर जो है ये जो प्रॉपर्टी कारोबारी है, और चूंकि इनके कनेक्शन जो है ठेकेदारों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रॉपर्टी कारोबारी की कोठी में भी ठेकेदारों का निवास है। साथ ही इनसे बड़ी मात्रा में जो काली कमाई, जो कमीशन खोरी की हो या भ्रष्टाचार से जो की गई थी, उसके जरिए प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं। तो ईडी की टीमें अब जांच कर रही है। ये जांच यहाँ के अलावा बहरौड़, अलवर और वो तमाम इलाके जहां पर इस तरह की शिकायतें ईडी को मिली हैं, ईडी ने जो दस्तावेज जब्त किए हैं। तो अलवर से इसी बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बहरौड़ में भी ईडी ने कार्रवाई की है और लगातार ईडी की छापेमारी बहरौड़ में भी लगातार जारी है। जल जीवन मिशन के ठेकेदार के गोदाम पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की। आज सुबह ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और इससे पहले एसीबी की टीम ने इस ठेकेदार और अधिकारियों को ट्रैप किया था। अलवर में जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री हो गई और बहरौड़ में ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। जलदाय विभाग के दफ्तर में भी कार्रवाई की जा रही है। मायालाल सैनी, जो कि अधिशासी अभियंता, और इसके आवास और कार्यालय पर सर्च ऑपरेशन ईडी का इस वक्त चल रहा है। जल जीवन मिशन ठेकेदार के गोदाम पर यह कार्रवाई ईडी की चल रही है। एसीबी की टीम की ओर से ऐसे ठेकेदारों, अधिकारियों को पहले ट्रैप किया जा चुका है। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी की एंट्री आज प्रदेश में है। सुबह से ही कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। राजधानी जयपुर में भी कार्रवाई हो रही है और वैशाली नगर के इलाके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ईडी लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। 15 से 20 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई इस वक्त जारी है। तरीके से एसीबी ने जो कार्रवाई की थी, एसीबी की कार्रवाई से ऐसा लग रहा था कि एसीबी पूरे मामले में भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिन 3 अधिकारियों को एसीबी ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, उनको आज तक निलंबित नहीं किया गया है, जबकि इस बात को लगभग 25 दिन से ऊपर का समय गुजर चुका है। यानी जो एसीबी के अधिकारियों को, जलदाय विभाग के अधिकारियों को एक पत्र लिख करके उनको सस्पेंड करवाना था, वो नहीं किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं एसीबी भ्रष्ट अधिकारियों की पैरवी करती हुई नजर आ रही है। हमने एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन एसीबी पूरे मामले पर लीपापोती करती हुई नजर आई है अभी तक। अब चूंकि ईडी ने इस मामले में एंट्री की है और जो मायालाल सैनी, प्रवीण और जो दूसरे जो भ्रष्ट अधिकारी थे जो घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए थे, उनके प्रेमाइसेस पर अब ईडी ने जो है रेड डाली है। साथ ही ईडी अब उन भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर सकती है, चूंकि अभी तक एसीबी ने जो कार्रवाई की थी उससे मामला संदिग्ध नजर आ रहा था कि कैसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। अब जो
भ्रष्ट अधिकारियों के साथ साथ वो ठेकेदार जिन पर एसीबी ने अभी तक शिकंजा नहीं कसा था, जिस काम के एवज में घूस ली गई थी उसकी जांच तक एसीबी ने नहीं की थी, उसकी जांच अब एसीबी करेगी। क्योंकि मामला सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों का नहीं था, मामला भ्रष्टाचार का था। सवाल उस पैसे का था जो केंद्र और राज्य सरकार ने जनता के लिए दिया था, लेकिन जनता के लिए जो पैसा दिया गया था उसके भ्रष्टाचार की जांच एसीबी ने बिल्कुल नहीं की और अधिकारियों को गिरफ्तार करके कुछ दस्तावेजों को ही पकड़ा था। उसके बाद उन दस्तावेजों में किस तरह के कारनामे हुए इसकी जांच एसीबी ने नहीं की। अब से पहले भी एसीबी की कार्रवाई पर इसलिए सवाल खड़े हुए थे क्योंकि जो मुख्य अभियंता मनीष बेनीवाल है उनको 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया था और अब उनकी पैरवी नहीं करने के कारण, कमजोर पैरवी करने के कारण उनको कोर्ट से जो है जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं राज्य की एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को बचाने की कवायद में जुटी हैं, जो साक्ष्य बता रहे हैं और अभी तक की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में यह साफ प्रतीत होता है कि अब यह मामला बहुत लंबा जाएगा, इसमें बड़े मगरमच्छ फंसेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्जी दस्तावेजों से जो टेंडर हासिल करने का मामला है, एसीबी ने और जो राज्य सरकार ने अब तक कार्रवाई की है, सिर्फ 5 फर्जी सर्टिफिकेट पर कार्रवाई की है, जबकि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट पर कार्रवाई होना अभी भी बाकी है, जिस पर राज्य सरकार ने और जलदाय विभाग ने पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान में हर घर में पानी का कनेक्शन लगना है और इसके लिए 45% राज्य सरकार देगी और 45% केंद्र सरकार के साथ साथ 10% जनता का भी पैसा लग रहा है। लेकिन राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं वो जिस तरीके से इस पूरे मामले में लीपापोती कर रहे हैं, हमने दूदू में दिखाया था कि बिना टेंडर, बिना उसके और टंकी खड़ी कर दी गई। बाद में जलदाय विभाग की जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई और घटिया सामग्री साबित हुई, उन टंकियों को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा जिस तरीके से शाहपुरा हो, बहरोड हो, यहाँ पर घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। पुराने पाइपलाइन जो हरियाणा के सरकारी पाइप थे उनको ठेकेदारों ने जो है चोरी के पाइपों को खरीदा था और नए पाइपों का, ब्रांडेड कंपनी के पाइपों का भुगतान इस मामले में ठेकेदारों ने उठाया है। भुगतान किया अधिकारियों ने, यानी जितने दोषी ठेकेदार हैं इस भ्रष्टाचार में उससे ज्यादा अधिकारी भी हैं और इनको जो संरक्षण दे रहे हैं सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस भ्रष्टाचार में बराबर से लिप्त हैं। चूंकि ये मामला अब तक राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ीलाल जो मीणा ने जिस तरीके से जो आरोप लगाए थे कि 20,000 करोड़, लेकिन उससे भी ज्यादा है। जो दोषी होगा, प्रमाणित होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। इस मामले में गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। 900 करोड़ के उसके जो टेंडर फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए थे उनको भी रद्द कर दिया गया है। तो अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, राजधानी जयपुर के साथ साथ अलवर के बहरोड में भी इस वक्त कार्रवाई चल रही है और एसीबी की टीम ने यहां पर पहले ट्रैप की कार्रवाई की थी इस अधिकारी के खिलाफ और उसी अधिकारी के आज आवास और दफ्तर पर पहुंची है ईडी की टीम। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ अलवर से जुड़। जयपुर में ईसीबी की टीम ने कार्रवाई की थी जिसमें जलदाय विभाग बहरोड के अधिशासी अभियंता मायालाल सैनी और कनिष्ठ अभियंता सहित ठेकेदार और दलाल को 4,70,000 रुपए के रिश्वत के साथ साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उस दौरान ईसीबी की टीम भिवाड़ी के द्वारा सर्च ऑपरेशन इसी दफ्तर और आवास में की थी, जहां पर अब फिलहाल ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास वहां पहुंची और ईडी के में जयपुर और गुजरात के जो अधिकारी हैं वो इस टीम में शामिल हैं। बताया जा रहा है दिल्ली एनसीआर से भी अधिकारी के 2 अधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। तो जो टेक्निकल जो जांच है उसकी जो है की जा रही है, कंप्यूटर है उनमें जो डाटा है उसको कलेक्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके आधार पर पता लगाया जा रहा है कि इस तरीके से जो जल जीवन मिशन के तहत टेंडर कब किया गया था और किस आधार पर इन कंपनियों को जो ठेका है वो दिया गया था। ठेके देने में किस तरीके की अनियमितताएं बरती गई थी, जो ठेके लेने वाली कंपनी है उसका अनुभव प्रमाण पत्र कितना है। बिल्कुल राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। मैं फिर से आपके पास अपडेट को लेकर के आऊंगा, लेकिन इसी बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में करीब 20 जगहों पर छापेमारी हो रही है। ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अधिकारियों के आवास और ठेकेदारों के ठिकानों पर ये बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जिसमें अलवर, झुंझुनू और जयपुर में सर्च ऑपरेशन की खबर मिल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी, आज राजस्थान में ईडी कई जगहों पर कार्रवाई कर रही है?
देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा आज तकरीबन 20 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो लोकेशन की अगर बात करें तो राजस्थान के जयपुर, अलवर, झुंझुनू में विशेष तौर पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से जल जीवन मिशन को लेकर जयपुर स्थित जो एसीबी का जो टीम ने एक एफआईआर रजिस्टर किया था, उसी एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के वैशाली नगर में झोटवाड़ा, सिंधी कैंप, इसके साथ ही अलवर के 2 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से जल जीवन मिशन को लेकर पिछले कुछ समय पहले राजस्थान पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये मामला जो है काफी बड़ा है। और इस मामले में जिस तरह से करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया और खास तौर पर जिस तरह से कई सरकारी अधिकारी और ठेकेदारों ने जिस तरह से एक आपस में मिल करके करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, तो इस मामले में आज की जो सर्च ऑपरेशन है, उस सर्च ऑपरेशन को लेकर राजस्थान के अंदर में कई राजनेता और ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए अधिकारी जो हैं वो अब इस मामले में चर्चा कर रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इस मसले में अब ईडी की एंट्री हुई है और ईडी इस मामले में तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से जल जीवन मिशन में पानी की पाइपलाइन की खरीद में को लेकर किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ था, किस तरह से घोटाले को अंजाम दिया गया। और कई लोगों के आपस में एक कहा जा सकता है बंदरबाट हुआ है, जो करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है उसमें राजनीतिक हस्तियों से लेकर ब्यूरोक्रेट्स और इसके साथ साथ कई सरकारी अधिकारियों के बीच में और प्राइवेट लोगों के बीच में इस करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ और जिसका फायदा उठाया गया। और लेकिन सरकार को यहाँ पर इसका नुकसान हुआ है, लिहाजा इस मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है। और कहा जा सकता है कि इस मामले की तफ्तीश का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा कई और भी खुलासे देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल शंकर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कई जगहों पर ईडी का सर्च लगातार जारी है और इसी बीच हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान में अलवर, झुंझुनू, जयपुर में खासतौर पर वैशाली नगर, झोटवाड़ा और सिंधी कैंप का इलाका, जहां पर ईडी की टीमें अलग अलग जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है, कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस सर्च ऑपरेशन से कई अहम खुलासे होंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार की नई परतें खुल सकती हैं, बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई नेताओं के नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ साथ, जिसमें करप्शन का एक बड़ा खेल रचा गया। जल जीवन मिशन जिसको लेकर के अब ईडी सक्रिय नजर आ रही है। अलवर, झुंझुनू और जयपुर 3 जगहों पर अलग अलग लोकेशन पर 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सुबह से ही ईडी की टीमें ये तमाम जगहों पर सक्रिय है और कार्रवाई कर रही है। और यह भी सामने आ रहा है कि गुजरात समेत अन्य जगहों से भी ईडी की टीमें बुलाई गई हैं। ईडी के अधिकारी दिल्ली से भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रवर्तन निदेशालय ये कार्रवाई इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और आपको बता दें कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी करके और जल जीवन मिशन में करप्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया। जलदाय विभाग के ठेकेदार और ठिकानों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। अलग अलग जगहों पर ईडी कार्रवाई कर रही है और अब तक 3 करोड़ की ब्लैक मनी जब्त की जा चुकी है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश में ईडी की कार्रवाई और इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति, ब्लैक मनी जब्त की गई है। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या अपडेट है इस वक्त ईडी की कार्रवाई को लेकर के? इसमें काले कारनामों की परत खोलने लगी है और 3 करोड़ रुपए की नकदी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापे की कार्रवाई में जुटाई है। और इस छापे की कार्रवाई जयपुर अलवर जिले में जो जल जीवन मिशन योजनाएं हैं, इससे जुड़े जो लोग हैं उनके ठिकानों पर की जा रही है। और खासतौर पर जलदाय विभाग के ऐसे अधिकारी जो इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एसपी फर्म में जिन्होंने गड़बड़ी की है। साथ ही न्यूज 18 राजस्थान ने जिस तरीके से ये एक्सपोज किया था कि किस तरीके से पुराने पाइपों को ठेकेदार दूसरे राज्यों से खरीद कर ला रहे हैं और चोरी के जरिए इन पाइपों को लगा रहे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारी उन चोरी के पाइपों का, पुराने पाइपों का पूरा भुगतान कर रहे हैं। तो इन तमाम प्रमाइसेस पे उन गोदामों पर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची है, जहां पर जो है ये पाइप रखे हुए थे, जिनका खुलासा न्यूज 18 ने किया था।
तो वो पाइप चूंकि उनमें बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी भी की गई है, उन पर जीएसटी भी जो है नहीं वसूली गई थी और इंजीनियर और ठेकेदारों ने ऐसे पाइपों को जमीनों में गाड़ करके और सरकारी खजाने से पूरा भुगतान ले लिया था। तो अब ऐसे सभी दस्तावेजों को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने जब्त किया है। जो अधिकारी जेल में है, मायालाल सैनी जो अधिशासी अभियंता बहरोड के हैं, उनके घर पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं। साथ ही जो दूसरे अधिकारी हैं उनके ठिकानों पर भी, जो मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी का करता धरता जो पदम चंद जैन था जो एसीबी की गिरफ्त में है, उससे जुड़े ठिकानों पर भी ईडी की टीमें जांच कर रही हैं। राकेश, 3 करोड़ की जो ब्लैक मनी है वो जयपुर में जो है आवासों से, ठिकानों से ईडी ने जब्त की है या फिर प्रदेश भर के जो ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है वहां पर सम्मिलित रूप से जब्त की गई है? देखिए, अभी तक 3 करोड़ रुपए की जो एक सूटकेस में मिले हैं, संभवतः एक ही प्रोमाइसेज है। अभी डिटेल में जो ईडी के अधिकारी खुद जुटे हुए हैं, क्योंकि मुख्यालय पर जो सूचना आ रही है क्षेत्रीय मुख्यालय पर, उसके आधार पर 3 करोड़ रुपए अब तक मिल चुके हैं और इसमें बहुत बड़ी राशि जो मिली है वो एक जो है एक जगह मिली है और ये करीब 2.5 से 3 करोड़ की है। अलग अलग ठिकानों पर अभी ये जो चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि ईडी अलग अलग जगहों पर, राजस्थान में करीब 20 जगहों पर ईडी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और लगातार ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से